दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी एंड क्वोट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गौतम बुद्धा स्टोरीज बुद्ध और राजकुमार के बारे में जानेंगे। इस कहानी में मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ साथ मॉरल स्टोरीज से मिलने वाले ज्ञान से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। इस मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के बाद आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। दोस्तों, कहानी एंड क्वोट्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गौतम बुद्धा मॉरल स्टोरी इन हिंदी, बुद्ध और राजकुमार। मागध राज्य का राजकुमार श्रोण बहुत ही उदंड था। उसको दूसरों का अपमान करने में आनंद की अनुभूति होती थी। श्रोण दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित्त करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब महात्मा बुद्ध को मालूम हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वर लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा? श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कहानी जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयोग से संचालित किया जाए तो परम शांति प्राप्त होती है।